एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सरस्वती एडुकेशन। तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ 3 टर्म्स सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों ही टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टर्म जो है वो है वर्टेक्स। एनी पॉइंट वेयर 2 और मोर लाइन्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स मीट करती हो उसे हम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे। इन ड्रॉन ट्राइंगल बी इज़ द वर्टेक्स। जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में बी एक वर्टेक्स की तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी में बी एक वर्टेक्स है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ए बी बी डी एंड सी बी जो है तीनों लाइन्स ऑफ द ट्राइंगल हैं, और ये तीनों ही लाइन्स एक पॉइंट पर जाके मीट कर रही है जो कि है बी। देयरफॉर बी इज़ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन क्या यहाँ पर एक ही वर्टेक्स है? नहीं, यहाँ पर टोटल 4 वर्टेक्स है। ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है, सी एक वर्टेक्स है, डी एक वर्टेक्स है। अब इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर कितने वर्टेक्स है ये आपको बताना है। इस ट्राइंगल को अच्छे से देखिए, इस नंबर ऑफ वर्टेक्स फाइंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से लिखिएगा। आज बाहर में इतना नॉइज़ हो रहा था कि पूरे 1 आवर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट फ्रेंड्स बीच में थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आ गया होगा फिर भी वीडियो में। इसलिए आज के लिए आई एम वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट डे से मैं पक्का ट्राई करूँगी कि आपको नॉइज़ फ्री वीडियो देखने को मिले। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन क्या है? ऐसा एक लाइन, ट्राइंगल का एक लाइन जिसका मिड पॉइंट ऑपोजिट वर्टेक्स से जाके ज्वाइन कर रहे हैं। जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उससे हम कहेंगे वर्टेक्स। इन द ड्रॉन ट्राइंगल बी डी इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। देखिए, मुझे पता है डेफिनेशन को पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फिगर्स ड्रॉ किए हैं ताकि मैं फिगर्स के थ्रू आपको समझा सकूँ। देखिए, जैसे ट्राइंगल ए बी सी में ए सी का जो मिड पॉइंट है डी, वो ऑपोजिट वर्टेक्स से जाके ज्वाइन हो रहा है बी डी। बी डी जो है वो एक लाइन है जो कि ए सी के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से जाके ज्वाइन कर रही है। देयरफॉर यहाँ पर बी डी इज़ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल ई एफ जी में टोटल 3 मीडियंस हैं जो कि अलग अलग लाइन के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही है। एच के एक मीडियन है, ई जे एक मीडियन है, एफ आई एक मीडियन है। अब नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को काफ़ी छोटा करके लिखा है ताकि आपको समझने में ईजी हो। ये आपके नॉर्मल डेफिनेशन से मैच नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इसे खुद से बनाया है ताकि मैं जितनी ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको टर्म्स को क्लियर कर सकूँ। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम यहाँ पर बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि कौन सा लैंग्वेज हमारे लिए ईजी है, हम उसी को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रॉइड, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड का मतलब बोला गया कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ सेंटर पर, ट्रायंगल के सेंटर पर ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर मीडियंस मीट कर रही हो, उससे हम इंटरसेक्ट कर रही हो, उससे हम कहेंगे सेंट्रॉइड। जैसे कि इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में 3 मीडियंस हैं, एच के, एफ आई, ई जे, और सेंटर पर एक पॉइंट है ओ जहाँ पर ये तीनों ही मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ लेदर रीचेस अ विंडो विच इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द रोड, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। द लेदर इज टर्न टू द other side of the road to reach a window road 29 meter high. Find the width of the road if the length of the ladder is 15 meter. तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है और आपको भी बनाना है। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ई सी एक रोड है, ठीक है। डी एक विंडो है जो कि 10 मीटर हाई पर है, 10 मीटर उसका हाइट है। बी एक विंडो है जो कि रूट 29 मीटर हाई है। ए पर एक इंसान कर रहा है जो कि लेदर को कनेक्ट कर रहा है पॉइंट डी से, मतलब कि ए पॉइंट पर एक इंसान कर रहा है जो कि लेदर को बांध रहा है, रस्सी को बांध रहा है डी विंडो पर। उसके बाद उसने सोचा कि इसे नॉर्मल लैंग्वेज में सोचा, उसके बाद उसने सोचा कि ये विंडो तो बहुत ऊंचा है, तो मैं इस पर कैसे चढ़ूंगा, इसलिए इस पर चढ़ने से अच्छा है कि दूसरा विंडो देखा जाए। तो उसने रस्सी को जो है वो टर्न कर दिया, वहीं पर खड़े होकर उसने बी पॉइंट पर उस रस्सी को बांध दिया।
तो वो विंडो है 29 मीटर हाई, और रस्सी का जो लेंथ है, लेदर का जो लेंथ है वो है कितना, 15 मीटर हाई। अब देखिए लेदर का जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे जिस भी पॉइंट से वो कनेक्ट करे, लेदर तो उतना ही लंबा रहेगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल डी ई ए एक ट्राइंगल है, बी सी ए एक ट्राइंगल है। और जैसा कि हमने आगे जाके आगे पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम का जब डेफिनेशन पढ़ा था, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लेदर का जो लेंथ है वो है 15 मीटर, यानी कि वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड हो जा रहा है, मतलब कि हाइपोटेन्यूस हो जा रहा है। डी ई जो है, जो कि 10 मीटर हाई है, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ई ए एंड ए सी का वैल्यू फाइंड कर ले और फिर दोनों को ऐड कर दे, तो हम विद ऑफ द रोड निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम ट्रायंगल डी ए के लिए ई ए का वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल बी सी ए के लिए ए सी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम सिमिलरली दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रायंगल डी ए के लिए ए डी ई ए का वैल्यू फाइंड किया है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। तो इसे आप एक बार कॉपी में एक बार सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा ये फॉर्मूला में सारा वैल्यू यहाँ पर जैसे जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया वैसे वैसे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो देखिएगा कि ए का जो वैल्यू है वो है 5 मीटर। पहले हमने एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। पहले हम यहाँ पर एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया है, जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पर ए डी क्या है, ए डी यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, इसीलिए हमने हाइपोटेन्यूस की जगह पर ए डी का स्क्वायर किया है। ई डी क्या है, ए डी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने पी की जगह पे ई डी का वैल्यू पुट किया है। ई ए क्या है, यहाँ पर बेस है, इसलिए हमने बेस की जगह पे ए पुट किया है। उसके बाद ए डी कितना दिया होता है, ए डी दिया होता है लेंथ ऑफ द लेदर कितना दिया होता है, 15 दिया होता है ना। तो वही हमने हाइपोटेन्यूस की जगह पर हमने 15 मीटर पुट किया है। परपेंडिकुलर कितना दिया होता है, 10 मीटर दिया हुआ था। तो सिमिलरली जैसे हम पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन, उसी तरह से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमने देखा कि ई ए का जो वैल्यू निकल रहा है 5 मीटर निकल रहा है। उसी तरह से हमने ट्राइंगल बी सी ए के लिए भी ए सी का वैल्यू फाइंड किया, तो हमने देखा कि ए सी का कितना वैल्यू निकल रहा है, 14 मीटर निकल रहा है। उसके बाद हमने दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर निकल रहा है वो है 19 मीटर निकल रहा है। तो देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रोड इज इक्वल्स टू 19 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये खुद कॉपी में एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम क्या है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिएगा, उसके बाद कॉपी में फिर से ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। आज के सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अ लेदर इज 15 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, वर्टिकल वॉल। इफ द फुट ऑफ द लेदर इज 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द लेदर टू द फुट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर आपको पहले तो एक वर्टिकल वॉल बनाना है, जैसे कि हम पहले पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था। एक जैसे कि आपने पहले वाले डायग्राम में ट्रायंगल को देखा था, उसी तरह का ट्रायंगल आपको इस ट्रायंगल के जैसे आपको ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर डी ए की जगह पर जो डी ए का जो लेंथ है वो हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो बेस है वो हो जाएगा 10 मीटर, एंड आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।